नमस्कार, आप देख रहे हैं सुप्रभात उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ मनु तेवतिया। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं उत्तराखंड से आ रही बड़ी खबर की। प्रदेश की 5 सीटों पर अभी तक 15 नामांकन दाखिल किए गए हैं। अभी तक 57 लोगों ने नामांकन पत्र लिया है। नैनीताल सीट पर 4 लोगों ने नामांकन कराया है। हरिद्वार, पौड़ी, टिहरी सीट पर 3 लोगों ने नामांकन कराया है। नामांकन कराने के लिए अब महज 25 मार्च का दिन बचा है। तो ये बड़ी खबर उत्तराखंड से, जहां की 5 सीटों पर अभी तक 15 लोगों ने नामांकन कराया है। नामांकन दाखिल करा चुके हैं 15 लोग, बाकी 57 लोगों ने अभी तक नामांकन पत्र लिया है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं सुनील प्रभात। सुनील, अभी तक 5 सीटों पर 15 नामांकन कराए जा चुके हैं, 15 लोगों ने नामांकन दाखिल कर लिया है, और क्या कुछ जानकारी है? देखिए मनु, 57 लोगों ने करीब नामांकन पत्र खरीदे हैं और सबसे अधिक जो नामांकन पत्र लिए गए हैं वो टिहरी संसदीय सीट है। इसके पीछे एक बड़ा कारण ये भी रहा है कि 18 से 25 मार्च के बीच भले ही नामांकन की तिथि रही हो और इस बीच पूरे 8 दिन पड़ते हों, लेकिन 4 दिन छुट्टी रहने के कारण केवल प्रत्याशियों के पास 4 दिन का ही समय शेष था जिसमें वो नामांकन पत्र ले भी सकते थे और उसको जमा भी कर सकते थे। अभी केवल 25 मार्च का एक दिन है और इसी दिन जो तमाम शेष जो प्रत्याशी हैं वो अपना नामांकन दाखिल करेंगे। अभी तक कुल 15 लोगों ने नामांकन दाखिल किया है और 57 लोगों ने नामांकन पत्र लिए हैं। और उम्मीद ये भी है कि कल भी बहुत सारे लोगों ने नामांकन पत्र लिए होंगे या 25 मार्च को लेंगे भी और फिर उसको जमा भी करेंगे। तो 25 मार्च का दिन बहुत व्यस्तता भरा रहने वाला है, प्रशासन के लिए भी, रिटर्निंग अफसर्स के लिए भी, और तमाम जो संबंधित डिस्ट्रिक्टों में जो मशीनरी हैं, क्योंकि प्रत्याशी के पास महज 11 बजे से और 3 बजे का समय होगा जब वो नामांकन अपना दाखिल कर सकते हैं। तो एक बहुत टाइट शेड्यूल होगा। 25 मार्च को जितने भी प्रत्याशी नामांकन कराएंगे उनके पास बहुत कम समय होगा। जैसे कि कांग्रेस का आपने देखा कि उत्तराखंड में अभी भी एक भी प्रत्याशी ने किसी भी सीट पर अपना नामांकन पत्र दाखिल नहीं किया है। तो 25 मार्च के दिन हम देखेंगे कि बहुत पूरे प्रदेश में जहां जहां भी नामांकन होना है, जहां जहां भी रिटर्निंग अफसर्स मौजूद हैं, वहां पर बहुत हौच-पौच का दिन रहने वाला है। और इस दिन प्रत्याशियों के लिए भी, सभा से लेकर जुलूस के लिए भी बहुत कम समय उनके पास होगा। जी सुनील, आज कुछ उम्मीद है कि आज भी कुछ नामांकन पत्र लिए जा सकते हैं, खरीदे जा सकते हैं? नहीं मनु, आज छुट्टी है और कल भी छुट्टी का दिन रहेगा। लिहाजा केवल सोमवार का समय है 25 मार्च का, और वही अंतिम तिथि है नामांकन पत्र दाखिल करने की भी और लेने की भी। केवल एक दिन अब शेष है सोमवार को, और सोमवार को ही अगर किसी को नामांकन पत्र लेना है या किसी को जमा भी करना है तो उसके पास महज सोमवार का दिन है। क्योंकि एक कार्य दिवस कल था जब प्रत्याशियों ने नामांकन किए, नामांकन पत्र भी लिए। तो कल भी हमने देखा टिहरी संसदीय सीट पर जो देहरादून में नामांकन होने थे, वहां पर हमने देखा कि बहुत सारे प्रत्याशी आए, लेकिन उनके जो नामांकन पत्र थे वो गलत भरे हुए थे या भरने का तरीका सही नहीं था। तो रिटर्निंग अफसर ने उनको जानकारी देकर उनको वापस कर दिया और उनको बताया गया कि अब वो केवल 25 मार्च को आए और 25 मार्च को पूरी तरह से अपना जो नामांकन पत्र है उसको सही भरकर जमा करें। अन्यथा 25 मार्च का दिन केवल लास्ट दिन उनके पास है और 3 बजे तक का अंतिम समय उनके पास होगा। इस बीच मनु मैं जानकारी दे दूं कि 25 मार्च को 2 से 3 बजे तक रिटर्निंग अफसर के कक्ष में जहां भी नामांकन पत्र दाखिल होने हैं वहां पर ये निर्देश दिए गए हैं कि 2 से 3 बजे जो अंतिम समय होता है, क्योंकि इसी में ये बहुत क्रूशियल समय है और प्रत्याशी कहीं भी कोई अड़ंगा ये अड़ा सकता है कि वो 3 बजे से पहले नामांकन कक्ष में दाखिल हो चुका है, लिहाजा उसका नामांकन किया जाए। इसलिए इस पूरे 1 घंटे की, अंतिम 1 घंटे की नॉन स्टॉप वीडियो रिकॉर्डिंग होगी, चाहे नामांकन कक्ष में कोई आए या ना आए, लेकिन उस 1 घंटे में प्रदेश की 5 सीटों पर नॉन स्टॉप रिकॉर्डिंग होती रहेगी नामांकन कक्षों में। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका सुनील उस पूरी जानकारी के लिए। अगली बड़ी खबर की बात करते हैं जो कांग्रेस से जुड़ी हुई है। उत्तराखंड के लिए कांग्रेस ने नहीं की प्रत्याशियों की लिस्ट अभी तक जारी नहीं की है। आज कांग्रेस जारी कर सकती है उम्मीदवारों की सूची। नामांकन कराने के लिए अब महज 25 मार्च का दिन बचा है। हरिद्वार, नैनीताल सीट पर अभी भी पेच फंसा हुआ है। पौड़ी, अल्मोड़ा, टिहरी सीट पर कांग्रेस ने लगभग अपनी लिस्ट फाइनल कर ली है। तो ये बड़ी खबर कांग्रेस से जुड़ी हुई, जहां अभी तक कांग्रेस ने अपने प्रत्याशियों की लिस्ट जारी नहीं की है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता दीपांकर भट्ट जुड़ गए हैं। दीपांकर, अब तो बीजेपी ने भी अपनी लिस्ट जारी कर दी है, तो शायद इसी बात का इंतजार कर रही थी कांग्रेस?
इंतजार था कांग्रेस को भी कि बीजेपी की लिस्ट आएगी। बीजेपी की लिस्ट भी आ चुकी है, दिन भी बीत चुके हैं, एक दिन सिर्फ नामांकन का रह गया है और अब तक कांग्रेस की लिस्ट जारी ना होना, उम्मीदवारों का टिकट तय ना होना ही बड़ा सवाल खड़े करता है। हालांकि 3 सीटों पर उम्मीदवारों ने अपनी तैयारी शुरू कर दी है, पौड़ी, अल्मोड़ा और टिहरी पे, लेकिन रही 2 सीटें नैनीताल और हरिद्वार। यहाँ पर जो पूर्व मुख्यमंत्री है हरीश रावत, खबरें ये हैं कि वो चाहते हैं कि उन्हें नैनीताल से ही टिकट मिले और ये बात उन्होंने हाईकमान को बताई है। अब खबर ये भी है कि हाईकमान ने आखिरी फैसला राहुल गांधी पर छोड़ दिया कि राहुल गांधी तय करें कि हरिद्वार में उम्मीदवार कौन होगा और नैनीताल में कौन उम्मीदवार होगा। तो सवाल यह है कि उत्तराखंड कांग्रेस के क्या नेताओं में हरिद्वार सीट को लड़ने को लेकर उत्साह क्यों नहीं है? आप चुनाव के वक्त हर नेता मौका खोजता है कहीं पर चुनाव लड़ने का, लेकिन कांग्रेस के नेता अगर हरिद्वार सीट से बचना चाहते हैं, वही बड़े नेता अगर हरिद्वार सीट से बचना चाहते हैं तो क्यों बचना चाहते हैं? और उस सीट के क्लियर ना होने की वजह से नैनीताल और हरिद्वार में टिकट क्लियर नहीं हो पा रहे हैं। अनुभवी दीपांकर, पौड़ी, अल्मोड़ा, टिहरी सीट पर लगभग कांग्रेस ने अपनी लिस्ट फाइनल कर ली है, तो किन नेताओं के नाम सामने आ रहे हैं इनमें? जो खबरें हैं और जिस तरीके से इशारा दिया जा चुका है 3 नेताओं को, प्रीतम सिंह को टिहरी से, मनीष खंडूरी को पौड़ी से और प्रदीप टम्टा का अल्मोड़ा से। हालांकि अभी टिकट डिक्लेयर नहीं हुआ है, पर लेकिन ये प्रत्याशी अपने अपने काम में जुट गए, प्रचार कर रहे हैं, बैठकें कर रहे हैं और इन्हें मालूम है कि टिकट इनका होगा, इनको इशारा ऊपर से साफ है। पर जो बाकी 2 सीटें नैनीताल और हरिद्वार, वो अभी बिल्कुल ब्लैंक है। वहां पर इंतजार हो रहा है कि प्रत्याशी पहले घोषित हो, उसके बाद तैयारी हो और 15 दिन में कांग्रेस को फाइट जीतनी है। ऐसे में कैसे रणनीतिक तौर पर आप बीजेपी को मात देंगे, देखना होगा यहाँ पे। जिस तरह से हरिद्वार और नैनीताल सीट पर पेच फंसा हुआ है, तो कांग्रेस मतलब किन किन नेताओं के नाम सामने आ रहे हैं या फिर किसी को फाइनल ही नहीं किया गया इन सीटों पर अभी तक? नैनीताल सीट की बात करें तो जिस दिन से कांग्रेस के अंदर टिकटों की चर्चा है, पहले दिन से नाम पूर्व सीएम हरीश रावत का ये चल रहा है कि वो चाहते हैं कि वो नैनीताल सीट से चुनाव लड़े, हरिद्वार से वो चुनाव नहीं लड़ना चाहते। उसके बाद से सवाल ये खड़ा हो रहा है कि हरिद्वार से कांग्रेस का क्या कुछ कहना है? कांग्रेस का क्या कहना है कि हरीश रावत को टिकट नहीं देना चाहती है क्या कांग्रेस? हरीश रावत अपनी बात हाईकमान के सामने रख चुके हैं और सीईसी में इस बात को लेकर चर्चा भी हो चुकी है। और अब जो सीईसी और उत्तराखंड के जो प्रभारी है, प्रदेश अध्यक्ष, इन सभी लोगों ने सभी सीटों से नाम दिए थे। कल अगर आप इंदिरा हृदयेश का एक दिन पहले का बयान सुने तो उनका कहना था कि हरीश रावत का नाम यहां से पैनल नहीं हुआ था नैनीताल से, लेकिन बावजूद उसके वो यहां आना चाहते हैं। तो हरिद्वार में आखिर कांग्रेस नेताओं को किस बात का डर है और क्यों नहीं कांग्रेस नेता वहां पर एक दम ठोक के कहते कि यहां पर हमारा फला नेता इलेक्शन लड़ेगा? ये सवाल उत्तराखंड कांग्रेस से लेके और दिल्ली में जो राष्ट्रीय कांग्रेस है वहां तक गूंज रहा है कि हरिद्वार में आखिर उम्मीदवार इनको खोजे क्यों नहीं मिल रहा। जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस तमाम जानकारी।